हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने इनकॉर्पोरेशंस ऑफ बिजनेस पढ़ लिया था। ओके, आज हमें पढ़ना है कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस। ओके, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर capital can commence its business activity immediately after it receive the certificates of incorporations from the registrar of companies। ठीक है, क्या बोला है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है जो कि शेयर कैपिटल में नहीं है, ठीक है, ऐसे बिजनेस उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट्स मिल जाने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास से मिल जाने के बाद वो तुरंत अपना बिजनेस क्या कर सकते, स्टार्ट कर सकते। ठीक है, बट्स हाउएवर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल which are incorporated after 2nd November 2018 have to obtain a certificates of commencement of businesses from the registrar of companies before it commences of its businesses activity or exercise borrowing पावर। ठीक है, क्या बोला है, कोई पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो कि शेयर कैपिटल में है, ठीक है, ऐसे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उनको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास से कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेसेस का एक सर्टिफिकेट्स मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो ऐसी कंपनी जो कि 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, ऐसे कंपनी को भी सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट्स क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या बोला है हमने, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो, कोई पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है जो कि 2 नवंबर 2018 के पहले इनकॉर्पोरेट हुई है और वो शेयर कैपिटल में काम नहीं करती, ऐसे कंपनी को सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मिल जाने के बाद वो तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो कि शेयर कैपिटल में है और वो 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, ऐसे कंपनी को सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट्स रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास से मिल जाने के बाद ही वो अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है स्टेप टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेसेस। उसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहला है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशंस बाय डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू फाइल विद आरओसी, उसको आरओसी के पास, ठीक है, फाइल करना पड़ता है डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विथ फीस। ठीक है, डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है, उसके साथ साथ उसकी फीस भी उसको भरनी पड़ती है। द डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट एवरी सब्सक्राइबर of the memorandums has paid the value of the shares agreed to be taken by them। ठीक है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने पर्सन्स ने सिग्नेचर की है, मतलब ठीक है, उन्होंने शेयर्स लिए हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर्स लिए हैं, ऐसे उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। द कंटेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रिस्क्राइब और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसेस। ठीक है, और उसके जो कंटेंट्स है, जो डिक्लेरेशन है, वो वेरीफाई करना पड़ता है किससे, जो कंपनी का सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है। द डिक्लेरेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है, उस दिन से लेकर 180 डेज़ के अंदर आपको वो डिक्लेरेशंस फाइल करना पड़ता है। ठीक है, किसके पास फाइल करना पड़ता है, आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, उसके पास आपको वो डिक्लेरेशन फाइल कर लेना पड़ता है। ठीक है, वो डिक्लेरेशन फाइल हो जाने के बाद फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। अब कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फाइल अ वेरिफिकेशन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस विद द आरओसी। आरओसी के पास आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका एक सत्यापन सादर करना पड़ता है किसके पास, आरओसी के पास, मतलब आपने जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है वो कैसा है, करेक्ट है, उसका एक सत्यापन प्रत किसके पास देना पड़ता है, आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। वो हो जाने के बाद ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटरल रेगुलेटर। क्या बोला है कि सर्टन कंपनीज विच प्रपोज टू कंडक्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस बिजनेसेस और proposed to be listed on stock exchange required registration from secretarial regulator like Reserve Bank of India, Securities or Exchange
and Exchange Board of India, etc. Such company must submit to ROC the approval obtained from a secretarial regulator. क्या बोला है कि कोई कोई कंपनीज जो होती है, जैसे कि जो बैंकिंग में है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, या ठीक है, जैसे कि रिजर्व बैंक है, कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऐसे कंपनीज को, ठीक है, सच कंपनी मस्ट सबमिट, ऐसे कंपनीज को सेक्रेटरी रेगुलेटर का क्या करना पड़ता है, उनको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ये आरओसी के पास क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, क्या देखा हमने, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटरी रेगुलेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है commencements of businesses. Commencement of businesses after filing declaration prescribed from the ROC shall issue certificates of commencements of businesses. ठीक है, ROC के पास पूरे डिक्लेरेशन फाइल हो जाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर सर्टिफिकेट कैपिटल can start now its businesses or start collecting or borrowing money to undertake to its businesses activity. मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो शेयर कैपिटल में है और जिन्होंने अपना अभी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उनका बोरोविंग पावर है, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस क्या कर सकती है, अपना बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेसेस सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट मिल जाने के बाद वो अपना क्या कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब पब्लिक कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक के लिए उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस क्या है, पब्लिक के लिए इन्विटेशंस है कि आप हमारे कंपनी के शेयर क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ऐसा इन्विटेशन किसे दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है। ठीक है, क्या देखा हमने कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेसेस में, सबसे पहला स्टेप्स क्या है, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशंस बाय डायरेक्टर्स, फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटरी रेगुलेटर एंड कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाता है बच्चों। ठीक है, और आप लोगों को सबको एक्सरसाइज क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।